एक निराकार परमात्मा को याद करेंगे तो हर्षित रहेंगे। आत्मा का पाठ पक्का कर आत्म अभिमानी बनेंगे तो हर्षित रहेंगे। आत्मा को देख आत्मा से बात करेंगे तो हर्षित रहेंगे। स्थिति अचल रहेगी। माया रावण के वश नहीं होंगे तो हर्षित रहेंगे। श्रीमत पर एक्यूरेट चलेंगे तो हर्षित रहेंगे। कर्मातीत अवस्था बनाएंगे तो हर्षित रहेंगे कि विधि बताकर, विधि को अपनाकर सदा हर्षित रहने की और हर्षित करने की खुशियों के सागर परमपिता परमात्मा की हम आत्माओं के लिए आज की मुरली से शिक्षाएं। परमात्मा तीनों काल का ज्ञान देकर, कर्मों की फिलॉसफी का राज बताकर, सारे प्रश्न गिले शिकवे मिटाकर, औरों को दोषी ठहराने का खेल समाप्त करवाकर, खुद से भी और सभी से भी सदैव संतुष्ट रहने की तपस्या करने को कहते हैं, क्योंकि संतुष्टता के आधार से ही सभी को दुआएं दे सकते हैं और ले सकते हैं। यही विधि है सहज पुरुषार्थी बनने की। हर आत्मा एक्यूरेट पाठ बजा रही है, इसलिए सभी से संतुष्ट रहना है। ये समय है पास्ट के हिसाब सेटल करने का, इसलिए जितना संतुष्ट रहकर सेटल करेंगे उतना सहज सेटल हो जाएगा। जब हम जो जैसा है उसको वैसे ही स्वीकार कर लेंगे और शुभ भावना की दुआएं देंगे तो उन तक दुआएं और संतुष्टता के वाइब्रेशन ही पहुंचेंगे। स्वतः ही फिर वे भी संतुष्ट रहेंगे और बदले में दुआएं देंगे। परमात्मा ने समझाया है कि जो हम औरों को देंगे वही वो हमें देंगे। जैसे हम औरों को देखेंगे समझेंगे, वैसे ही वे भी हमें देखेंगे और समझेंगे। सूक्ष्म कनेक्शन है आत्माओं का आपस में। दुआओं का लेन देन करने से सारे रास्ते क्लियर हो जाते हैं, विघ्न सारे दूर हो जाते हैं। परमात्मा कहते हैं कि अगर सर्व गुणों को धारण करने में या सर्व शक्तियों को नियंत्रण करने में मेहनत लगती है तो उसे भी छोड़ दो। सिर्फ अमृत वेले से रात तक दुआएं देने का और लेने का एक ही कार्य करो। ऐसा करते करते ही गुणों की धारणा भी हो जाएगी और शक्तियां भी कंट्रोल में रहेंगी। दुआओं में अच्छाई है। अच्छा सोचते सोचते एक दिन सब अच्छे बन जाएंगे। कोई दुख दे, कोई ग्लानि करे, परमात्मा तो यही समझाने देते हैं कि हमारी तरफ से दुआएं जानी चाहिए उनके लिए, तो पुरुषार्थ एकदम सहज हो जाएगा। दुख देते हैं तब विघ्न पड़ते हैं। हमें पुराने बंधनों के अकाउंट क्लोज कर रूहानी संबंध में आना है। इसलिए अगर कोई दुख देता है तो वो पास्ट के कर्मा का रिटर्न दे रहा है। अगर हम दुआएं देंगे तो हिसाब सेटल हो जाएगा। दुख देने वाली आत्मा भी शांत हो जाएगी। दुख देने वालों से भी हमें संतुष्ट रहना है, क्योंकि उनका कोई दोष नहीं, हमारा दिया हुआ ही वापस आ रहा है। ये खुद को समझाएंगे तो सहज हो जाएगा। अगर किसी की फितरत ही है दुख देने की तो वो परवश है इस समय, इसलिए उस प्रति और भी रहम दिल रहना है, दुआओं का सुख देना है ताकि वो भी इस आदत से छूट जाए। प्रभु समर्पण समझ से करने का मौका संगम युग में मिलता है। जो मनमत और परमत का त्याग कर श्रीमत प्रमाण चलते हैं, तन मन बुद्धि से संपूर्ण समर्पण कर चलते हैं, उनकी स्थिति समर्पित स्थिति कहलाती है। और जो इस स्थिति में रहते हैं, सर्व आत्माएं स्वतः ही अपना पूरा सहयोग देती हैं। उन्हें किसी से सहयोग मांगना नहीं पड़ता है, बल्कि परमात्म शक्ति सबका सहयोग दिला देती है। खुद से और परमात्मा से विस्मृत होकर माया की बीमारी के शिकार हो गए हैं हम सब। माया की बीमारी से छूटने के लिए परमात्मा ज्ञान सिखाते हैं और योग लगाने की विधि बताते हैं। ज्ञान और योग संगम योगी एप्पल है, जिसका रोज सेवन करेंगे तो हेल्दी वेल्दी हो जाएंगे। संगम युग में पुराने शरीर के कर्म भोग तो आएंगे, लेकिन ज्ञान और योग के एप्पल से कर्म भोग की महसूसता नहीं होगी,
हेल्दी अनुभव करेंगे और भविष्य 2500 वर्ष हेल्दी वेल्दी रहेंगे। न कोई स्थूल बीमारी होगी, न विकारों की कोई बीमारी होगी। अभी कितना ज्ञान और योग के एप्पल का प्रयोग करते हैं उस पर निर्भर करता है। अंतिम स्वरूप स्मृति स्वरूप का चाहिए। एक परमात्मा की याद हो और आत्मा की स्मृति हो। देह, देह के नाम, रूप, संबंध, वस्तु सब भूले हुए हों। ऐसी अंतमति होगी तो सद्गति होगी। एक परमात्मा की याद रहेगी तो सदा खुश रहेंगे और कर्मातीत अवस्था होगी। कोई भी कार्मिक हिसाब अपनी तरफ नहीं खींचेगा। आत्म अभिमानी बनने का पुरुषार्थ है सारा। आत्मा आत्मा को देखे, आत्मा आत्मा से बात करे तो खुशी रहेगी। अगर देहधारी को देखेंगे, सुनेंगे तो हर्षित नहीं रह सकते हैं। स्थिति अचल नहीं रह सकती है, क्योंकि देह देखते ही काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष, छल, कपट, जेलसी सब प्रवेश कर जाते हैं। खुशी गायब हो जाती है और स्थिति हलचल वाली हो जाती है। परमात्मा के लिए कहते हैं, तुम ही हो माता, पिता तुम ही हो। अभी संगम युग में परमात्मा समझ देते हैं कि कैसे प्रैक्टिकल में ये रोल परमात्मा निभाते हैं। परमात्मा नई सतयुगी सृष्टि की स्थापना करते हैं, इसलिए पिता हैं, और ब्रह्मा के माध्यम से रचते हैं, इसलिए ब्रह्मा द्वारा माता का रोल प्ले करते हैं। निराकार परमात्मा ही रचता है और परमात्मा श्रेष्ठ रचना ही रचते हैं। भक्तों के लिए परमात्मा कहते हैं कि भक्ति भी अगर करनी है तो एक निराकार की करो, अनेकों की नहीं। एक की करो तो ज्ञान रूपी फल मिले, जिसे धारण कर फिर वर्षा ले सकते हैं। ड्रामा को परमात्मा यथार्थ जानते हैं, इसलिए बताते हैं कि शास्त्रों में क्या सही है और क्या गलत है। कोई परमात्मा पिता को यथार्थ नहीं जानते हैं, लेकिन जब ओ गॉड फादर कहते हैं तो ऊपर देखते हैं। परमात्मा ही समझाते हैं कि वे सदैव परमधाम में रहते हैं। परमधाम फर्स्ट फ्लोर है। सूक्ष्म वतन में ब्रह्मा, विष्णु, शंकर है, इसलिए उसे स्थूल वतन कहते हैं। वो सेकंड फ्लोर है। स्थूल वतन ये सृष्टि है, 5 तत्वों की दुनिया, जहाँ 5 तत्वों का शरीर लेकर हम सब पाठ बजाते हैं। इसे थर्ड फ्लोर कहते हैं। इसमें रहते आधा कल्प दिन का पाठ बजाती है आत्माएं और आधा कल्प रात का। रात के अंतिम 100 वर्षों में अमृत वेला है, जिसमें परमात्मा आकर अज्ञानता की नींद से जगाते हैं और समझाते हैं कि हम आत्माओं ने कैसे पवित्रता के धर्म की और पवित्रता के सागर परमात्मा को सर्वव्यापी कहकर बहुत ग्लानि की है और पाप आत्मा बन गए हैं, जबकि परमात्मा तो सभी को भ्रष्टाचारी से श्रेष्ठाचारी पावन बनाकर विश्व का मालिक बनाते हैं। माया के तूफान तंग करेंगे, विकार भी तंग करेंगे, सत्य मार्ग पर ठहरने नहीं देंगे। ये उनका पाठ है, परंतु सर्वशक्तिमान परमात्मा ने हम आत्माओं को समझ दी है। मास्टर सर्वशक्तिमान का स्वमान दिया है, ताकि हम विकारों के अधीन न होकर माया पर विजय प्राप्त करें, माया जीत का मेडल लें। परमात्मा ने हर कारण का निवारण बताया है, इसलिए निवारण करना है, कारण नहीं सुनाने हैं, कमजोर नहीं बनना है। परीक्षाएं तो होनी ही है, नहीं होंगी तो हमें कैसे मालूम चलेगा कि हमने विकारों पर विजय प्राप्त की है या नहीं। विकारों से हार खाएंगे तो मर्तबा भ्रष्ट हो जाएगा। अपनी चलन को देखना है, अपने को करेक्ट करना है, फिर औरों को समझाना है। तमो प्रधान से तमो, तमो से रजो, रजो से सतो, सतो से सतो प्रधान। इस विधि से आत्माएं स्वयं को परिवर्तन करती हैं, इसलिए विकार भी उसी प्रमाण सब में मौजूद हैं जैसे उनका पुरुषार्थ है। अज्ञानता में कलयुग में सब खुद को श्रेष्ठ समझते हैं, परंतु परमात्मा आकर ये भ्रम तोड़ते हैं और बताते हैं कि कलयुग में कोई भी श्रेष्ठ नहीं है, बल्कि देह अभिमान और विकारों ने सभी को भ्रष्टाचारी बना दिया है। जब तीसरा नेत्र खुलता है तो समझ में आता है कि सच में हम सब भ्रष्टाचारी बन गए थे। राम और कृष्ण के आगे शिवलिंग रखते हैं और दिखाते हैं कि वे पूजा कर रहे हैं। परमात्मा समझाते हैं कि राम और कृष्ण के रूप में वे शिवलिंग की पूजा नहीं करते हैं। कृष्ण सतो प्रधान है, त्रेता युगी राम सतो हैं।
वे भी शिवलिंग की पूजा नहीं करते हैं, लेकिन भक्ति मार्ग में जब इनके नाम और रूप बदल जाते हैं तब इनकी आत्माएं शिवलिंग की पूजा करते हैं। और संगम युग जब परमात्मा से मिलन होता है तो इनकी आत्माएं परमात्मा की याद में रहकर श्रीमत पर चलकर कृष्ण और राम का मर्तबा लेते हैं। मर्तबा लेकर फिर सतयुग त्रेता युग में कोई पूजा नहीं करते हैं। जब द्वापर युग और कलयुग में पतित बनती हैं आत्माएं, इनकी आत्माएं, तब पुजारी बन शिवलिंग की पूजा करते हैं। शरीर रूपी चोले बदल जाते हैं। आत्मा एक ही होती है, परंतु देह अभिमान की मैल चढ़ने से आत्मा अपने स्वधर्म को भूलकर उल्टे मार्ग पर चल पड़ती है। ऊंचे ते ऊंचे परमात्मा लिबरेटर हैं, सदगति दाता हैं, पतित पावन हैं, तो जैसे टाइटल वैसे कर्तव्य भी करेंगे और वापस घर लेकर जाएंगे। इसलिए सभी को परमात्मा का फरमान है कि अब पावन बनो और समय से पहले बनो, स्वयं को सजाओं से बचाओ। जब तक हम में विकारों का वंश और अंश है तब तक हम सब बीमार हैं। ज्ञान और योग से हमें अब खुद को ठीक करना है। यहाँ से मायावश जो उल्टे कर्म किए हैं उन्हें छोड़ना है। संपूर्ण पवित्र अर्थात हेल्दी होकर जाना है। बीमारी सारी यहाँ ही छोड़नी है। विनाश होने से पहले सत्य बताकर, रूहानी प्रेम देकर बहुत सुख देते हैं, खुशियाँ देते हैं, शक्तियाँ देते हैं। सारे खजानों से हम सबको भरपूर करते हैं परमात्मा। आज के समय में नर चाहते हैं कि विकारों की दुनिया में शांति हो जाए, परंतु परमात्मा जानते हैं कि बिना पवित्रता के सुख शांति हो ही नहीं सकती है। इसलिए जब परमात्मा रुद्र ज्ञान यज्ञ रचते हैं और विकारों को स्वाहा कर पवित्र रहने की समझ देते हैं, और आत्माएं जब समर्पित हो विकारों को स्वाहा करते हैं, तो परमात्मा से विपरीत बुद्धि होकर चलने वाली आत्माएं स्थूल विनाश की तैयारी शुरू कर देती हैं। क्योंकि पवित्रता का राज्य जब स्थापन हो रहा होता है तब अपवित्रता को विदाई लेनी पड़ती है। चूंकि अपवित्रता की सजा होती है, इसलिए स्थूल विनाश हिंसात्मक विनाश होता है। उसमें अविनाशी आत्मा को कुछ नहीं होता है, वो मरती नहीं है, लेकिन अपने द्वारा किए हुए उल्टे कर्मों का हिसाब किताब जरूर देती है। और देह को विनाश होता देख देह अभिमान से मुक्त होती है, मुक्त होकर शांत हो जाती है। सूत इतना मूंझा हुआ है, चूंकि साइंस घमंडी यादव और देह अभिमानी कौरव किसी की नहीं सुनेंगे। भ्रष्टाचार इतना बढ़ गया है, इसलिए परमात्मा कहते हैं कि विनाश के बिना कोई और उपाय नहीं है। विनाश के बाद ही सुख शांति को पा सकेंगे। वैसे भी ड्रामा के 5000 वर्षों का कल्प समाप्त होने को है, इसलिए सभी को वापस घर ले जाने का समय भी है। समाप्त हो फिर से सुख शांति की दुनिया से शुरुआत होनी है। जो परमात्मा से पढ़ते हैं उन्हें परमात्मा पूछ रहे हैं कि सतयुग में चलने लायक समझते हो? रावण पर विजय पाई है तो स्थूल विनाश कब होगा, कैसे होगा का चिंतन नहीं करके हमें ये देखना है कि हमारा पुरुषार्थ चढ़ती कला का है। विकारों की बीमारी से हम मुक्त हो गए हैं, विजय प्राप्त की है देह अभिमान रूपी रावण पर। इस तरह ईमानदारी से ध्यान रखेंगे तो संगम युग का समय भी सुहावने रूप से बीतेगा और कब कैसे ट्रांसफर हो गए हैं यहाँ से मालूम भी नहीं चलेगा। सिर पर जो पापों के बोझ हैं उसे योग बल से हमें उतारना है। परमात्मा की शिक्षाओं को अमल में लाकर हल्का और निर्भय होना है। खुशी खुशी पुराना शरीर रूपी चोला छोड़कर हमें नया लेना है। आत्मा जब श्याम बन जाती है अर्थात पतित बन जाती है तो परमात्मा आत्माओं को, अपने बच्चों को फिर से सुंदर बनाने आते हैं। हमें ये याद रखना है कि ये सुंदर बनने का समय चल रहा है, तो जो भी रही हुई बुराइयां हैं उसे छोड़ते जाना है। रावण को यूज नहीं करना है, ये हमें ध्यान रखना है। काम चिता पर बैठकर काला कभी भी नहीं बनना है। फर्स्ट फ्लोर से थर्ड फ्लोर पर निराकार परमात्मा को आना पड़ता है, जीव आत्मा का आधार लेकर। हम विस्मृत हो गई जीव आत्माओं से बात करने के लिए, सत्य से परिचित कराकर सत्य बनाने के लिए। न ऊपर से गंगा बहती है, न बैल पर आते हैं परमात्मा, बल्कि ऊंचे ते ऊंचे परमात्मा कायदे से
मनुष्य तन का आधार लेकर हम जीव आत्माओं को हर बात समझाते हैं। इस समय है उनकी हर बात सुनकर, समझकर, समझदार बन उसी विधि से चलने का और अपना कल्याण करने का। याद के चार्ट को एक्यूरेट कर, अर्थात स्वयं को निराकार आत्मा समझ, देह भान से बिल्कुल परे होकर निराकार परमात्मा को याद कर अपनी अवस्था ऐसी बनानी है जो अंत में सिवाय एक परमात्मा के और कोई भी याद ना आए। हम रूहों को इंजेक्शन लगाकर परमात्मा हम सबको भी जिम्मेवारी देते हैं कि रूहानी सोशल वर्कर बन अन्य आत्माओं की भी सेवा करो, उन्हें भी अज्ञानता की नींद से जरूर जगाओ। ओम शांति।